हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जौहरी और मोबिलोग्राफी के इस नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने ये बताने के लिए कि और भी नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। मगर पहले एक मूलभूत सवाल, ये जो पिछला एपिसोड्स में आपने सीखा है, क्या आपने इसको अप्लाई किया? देखिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने से कुछ नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करें और इसको अप्लाई करें। जब तक ये अप्लाई नहीं होगा तब तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आज ये जो गैजेट आपके हाथ में है मोबाइल, इस मोबाइल में ये जो फीचर्स हैं ये बहुत काम के हैं, मगर यदि आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे तब आपको ये याद कैसे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई गैजेट ऐसा है जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, या तो आपकी उम्र कम है या आपको ये क्लियर नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते, और या फिर आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो हर स्थिति में आप गलती पर हैं। आप इसको कर सकते हैं। सीखने में हो सकता है किसी को थोड़ा समय ज़्यादा लगे, हो सकता है कोई 1 घंटे में सीख रहा हो, कोई 1 दिन में सीखे और कोई 1 हफ्ते में सीखे, मगर सीखते सब हैं। बात बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको अप्लाई कीजिए। एपिसोड 1 से लेकर अभी तक भी आप ये सारी चीज़ें देखिए। छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, एक एक चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, आप इनको अप्लाई कीजिए और आप पाएंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफी बदलती जा रही है। हम जो लगातार यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहे हैं नई नई चीज़ें, नए नए फीचर्स, वो सिर्फ इसके लिए हैं कि आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकें। एडिशनली ये जो स्क्रीन पे आपको डिटेल्स नज़र आ रहे हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, और ये जो वीडियो है जो कि यूट्यूब चैनल पर है, आप इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है आप उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा वो अलर्ट आपके पास पहुँच जाएगा। आपके फ़ोटोग्राफ्स आप फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, और ये जो ट्यूटोरियल है आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने ज्ञान को बांटिए अपने साथियों के साथ में, और आप पाएंगे कि कैसे बहुत जल्दी आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, प्रोफाउंड होती है। ओके, तो पिछले एपिसोड में जैसे कि आपको बताया गया था, तरह तरह के फ्रेम्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे फ्रेम ट्राई किए होंगे और ये डिसाइड किया होगा कि आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ कौन सी है। 9:16 जो उस मोबाइल में लिखा होता है, 16:9 फिल्म का एक फ्रेम होता है, सिनेमा स्कोप वो फ्रेम होता है, आप उसको भी यूज़ कीजिए। वीडियो में आप उसको यूज़ करेंगे तो वीडियो बहुत अलग, बहुत सुंदर सिनेमैटिक अप्रोच वाले आपके वीडियोस बनेंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो है फोकस क्या है। पहले भी आपको बताया था, आप जब कैमरे से देखते हैं तो कोई चीज़ हो सकता है फोरग्राउंड में हो, यानी आगे की तरफ है, कोई चीज़ बैकग्राउंड में यानी दूर है, और हर चीज़ बहुत स्पष्ट दिख रही है। कई बार जो क्लोज के ऑब्जेक्ट होते हैं वो डीफोकस होते हैं, ओके, और आप उसको कैप्चर करना चाह रहे हो मगर वो फोकस में नहीं है। आप कोई जैसे फूल का शॉट ले रहे हैं और वो फोकस में नहीं है, उस केस में क्या करना है? करना ये रहेगा कि ये जो कैमरा है इसमें वो जो फोकस की सेटिंग है जो कि आपको बताई गई है, सेटिंग में जाएंगे, आपको टैप की सेटिंग मिलेगी। आपको इस मोबाइल को टैप करना है। इसमें आप एक बार उंगली चलाएंगे, जिस चीज़ के ऊपर आप उंगली रखेंगे वो फोकस में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने फूल है, आपके सामने एक फूल है, आपने उस फूल को जो डीफोकस है आपने उसको धीमे से टच किया, इस स्क्रीन पे आपने उसको धीमे से टच किया तो होगा क्या, वो फोकस हो जाएगा एकदम शार्प, क्लियर। जो चीज़ फोकस में है वही फोटोग्राफ बनेगी, बाकी जो भी डीफोकस है वो उस फोटोग्राफ में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, मेन सब्जेक्ट को उठाने में, उसको बढ़ाने में वो कंट्रीब्यूट करेगा। हमको करना क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर फोकस होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके सामने फूल है, वो फ्लावर जो है आपकी बेटी बैठी है, ओके, गुलाब को पकड़े है या गुलाब को ऐसे करके वो पकड़ी हुई है और वो बैठी है। अब आप बेटी का फ़ोटो ले रहे हैं, ओके, हो ये रहा है। आपका कैमरा चूंकि बहुत नज़दीक है, हो सकता है कि
वो जो फ्लावर है वो फ्लावर फोकस हो रहा हो सकता है बेटी डिफोकस हो रही हो। ये एकदम कैमरे की उस सेटिंग पर डिपेंड करता है। कभी ऐसा हो रहा हो तो आप बेटी के चेहरे पर इनमें से टैप कीजिए। ओके, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आपने अपना कैमरा चालू किया, उसके चेहरे पे फोकस किया और चेहरे पे बेटी के चेहरे के ऊपर टैप किया, वो फोकस हो जाएगा और फूल जो है वो डिफोकस हो जाएगा। आप वो फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपको दोनों चीज़ें फोकस में चाहिए, आप थोड़ा सा एक कदम पीछे बढ़ाइए, ओके, और अपने थोड़े मोबाइल को डिस्टेंस दीजिए। सब्जेक्ट के साथ में जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, चीज़ें थोड़ी सी और प्रॉपर क्लियरली फोकस हो जाएंगी। ओके, तो वो हो सकता है वो पूरा फोकस हो जाए। यह है फोकस की इम्पोर्टेंस। फोकस के साथ में अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ ब्राइटनेस। अब आप जो फ़ोटो खींच रहे होते हैं, आपके सामने से जो लाइट सोर्स आ रहा है, जो लाइट सामने है, उस लाइट के कारण होता ये है कि या तो वो बहुत ब्राइट है या वो डार्क है। अगर आप सुबह सुबह फ़ोटो खींच रहे हैं, मान लीजिए 5:30 पौने 6 बजे का समय है और सूरज निकलने वाला है, किसी भी ऐसे समय पे लाइट नॉर्मली बहुत कम होती है आसपास। आप जैसे ही फ़ोटो के ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने कैमरे को चालू किया, अब आपको जो इसमें व्यू दिख रहा है, उस व्यू को आप एक बार क्लिक कीजिए, एक बार टिक कीजिए, उसके एक बार टिक कीजिए। अब आपको नज़र आएगा एक निशान या एक मार्क है। वो मार्क है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। हर मोबाइल में होता है, आपको सिर्फ एक बार उसको टच करना है। आपने जैसे इसको टच किया, टैप किया, आपको वैसे ही वो नज़र आने लगेगा। आपको करना क्या है, उसको स्लाइड करके बढ़ा देना है। ओके, वो स्लाइड उसको बढ़ाने की तरफ ले जाइए। हो सकता है वो स्लाइड आपके मोबाइल में ऐसे करके चलता हो या ऐसे करके चलता हो, वो सब में होता है। आपको नॉर्मल फोटोग्राफ में वो मिलेगा, तो आपको उसको एक बार टच करना है, स्क्रीन को वो आइकन आ जाएगा। आपको उसको बढ़ाना है थोड़ा सा ब्राइटनेस की तरफ, हल्का सा, जितना आपको चाहिए है उतना। ओके, और अगर मान लीजिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही हैं, सामने कोई ऑब्जेक्ट है, सफ़ेद दीवार है या कोई सफ़ेद कपड़े पहने या कुछ भी बहुत ब्राइट सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो बहुत ब्राइट हो रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, जब आप टैप करेंगे उसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दीजिए, डाउन कर दीजिए, अंधेरी की तरफ। ओके, तो अब क्या होगा, वो जो ओवर ब्राइट जो जितनी चीज़ें थी वो अपने आप नीचे की तरफ चली जाएंगी, थोड़ी सी लाइट वहाँ पे कम हो जाएगी और वो एकदम सिस्टमेटिक वो फोटोग्राफ हो जाएगा जो आप लेना चाहते हैं। ओके, हो सकता है आपके मोबाइल में जो स्लाइड है ये इस तरीके से काम करे, तो उसको टैप कीजिए और इधर 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 करके उसको ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा कम कर लीजिए। ओके, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। आपको फोकस करना है, आपको लाइट प्रॉपर करनी है। और अगर आपका हाथ कांपता है, कई लोगों का होता है, वो जब क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल हिल जाता है, या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा होता है कि उनका हाथ हिलता है फ़ोटो लेते समय। कई लोगों को इसका भान नहीं होता, वो समझ नहीं पाते कि हमारा हाथ शेक हो जाता है। आपका हाथ शेक होगा, आपने इसको ज़ोर से, देख रहे हैं ये हिलता है मोबाइल, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको धीमे से हौले से जेंटली टच कीजिए, बट स्टिल यदि आपका ये हिलता है तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें एक होता है टाइमर, है ना, जिसको एक ज़माने में ऑटोमेटिक क्लिकिंग बोलते थे। आपने वो टाइमर इसमें ऑन करिए। इसमें 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 3 सेकंड का एक टाइमर होता है। टाइमर का फ़ायदा क्या है, टाइमर का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक ग्रुप फ़ोटो लेना है या आपको अपना फ़ोटो लेना है तो आप सामने मोबाइल लगा दें और आप अपने को क्लिक करें, वो तो टाइमर का फ़ायदा नॉर्मली उठाया जा रहा है। टाइमर का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका हाथ हिलता है तो आप टाइमर मान लीजिए 3 सेकंड का ऑन कर दीजिए, मात्र 3 सेकंड वाला टाइमर। आप जैसे ही उसको ऑन करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपने फ़ोटो ऑब्जेक्ट को सेट किया, आपने अपने सब्जेक्ट को फोकस में ले लिया है, अब आपको क्लिक करना है, तो आपने इसको क्लिक के बटन पे प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आप अपने हाथ को रोकिए, धीमे से 3 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, आपका हाथ नहीं हिलेगा। आप अपने हाथ को हिलने से रोक सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आपने उसको एक बार क्लिक किया और दोनों हाथों से अपने हाथ को रोक लिया, और या फिर यस, ये वाली जो पोजीशन होती है
आप ऐसे करके भी अपने हाथ को सपोर्ट दे सकते हैं। आपने इसको सपोर्ट दिया और वो फ़ोटो क्लिक हो गया। हमने आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप इसको देख लीजिए। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जिस सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट फोकस में होना चाहिए। लाइट को आपको प्रॉपर करना है, ये जजमेंट आपको आना चाहिए कि लाइट कितनी रखी जानी है। और आप इनिशियली अगर आपके हाथ हिलते हैं या आप क्लिक करते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं, तो टाइमर ऑन कर लीजिए। एक टाइमर ऑन होते ही आपकी बहुत सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। और ये सारे फीचर्स आपके मोबाइल में हैं, ऑलरेडी हैं। आपको सिर्फ इनको यूज़ करना है। इनको ढूंढिए अपने मोबाइल में, देखिए कैसे हैं ये, कैसे इस्तेमाल होंगे, और अब आप इनको खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अब हम ये एपिसोड समाप्त कर रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी एडवाइजेस हैं, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए। आप फेसबुक पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछिए, खुल के पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब हम दे पाएँ उसी थ्रेड में। और अपने पिक्चर्स पोस्ट कीजिए, हम देखना पसंद करेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफी में किस तरीके से चेंज आ रहा है। तो क्लिक करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ बहुत खूबसूरत मोमेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो भूलिए नहीं कि आपको हमको सब्सक्राइब करना है, हमने लोगों तक पहुंचाना है, हमारी बात को आगे बढ़ाना है जी, और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। थैंक यू। हैप्पी क्लिकिंग।